हेलो एवरीवन। ये आपको पता है जो स्टेट मैनेजमेंट का जो पेपर है सेक्शन बी है उसका जो फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर, उसमें कई सारे टॉपिक है जैसे सिमिलर टू जो नेट का पेपर होता है मैनेजमेंट का उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है। मतलब ऑलमोस्ट सेक्शन नेट का मैनेजमेंट का पेपर और इसका ई स्टेटमेंट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे टॉपिक्स कॉमन हैं। और अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस या डाल रही हूँ मैं इसमें, और जो मुझे समझ में आई चीज़ें मैं उसके थ्रू, इसमें कम्युनिकेशंस भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्टली टीचिंग की। टीचिंग आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स भी है। अगर आप नेट वगैरह का पेपर दे रहे हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे टीचिंग जो है वो एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, व्हेन द बोथ आर लर्निंग एंड टीचिंग लर्निंग आउटकम्स, कि वो दोनों ही काम करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे जो टीचिंग लर्निंग आउटकम आ सके। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो टैलेंट टू टीच है, कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने बॉडी एक्सप्रेशंस, अपने हाव भाव, अपने बोलने के तरीके सलीके से किस तरीके से वो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन कर सकता है। अगर हम बात करें कैरेक्टर ऑफ टीचिंग की, तो ये बेसिकली गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि यस, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी को क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें कि बच्चे और टीचर्स आपस में इंटरैक्टिव करते हैं। फिर लेवल ऑफ टीचिंग ना 3 तरह के होते हैं बेसिकली: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि क्या होता है मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल जो होता है उसमें जो टीचर जो है वो मगअप करवाता है। जो आप देखते होंगे नर्सरी या स्कूल्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, बेसिकली मगअप करवाना, उनको बेसिकली अल्फ़ाबेट सिखाना या 2 का टेबल सिखाना। तो ये जो डेफिनेशन है वो हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। और ये क्या होता है बेसिकली, सेंटर क्या होता है इसमें, टीचर सेंट्रिक लर्निंग होती है ना। जो टीचर होता है वही तय करता है कि उसको किस वे में पढ़ाना है, ठीक है। इसका जो मेन एम या उद्देश्य है ये बच्चों की मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में कि व्हाट इज़ द लेवल। 3 तरह के होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। फर्स्ट इज़ अ मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में ये सब चीज़ें बताई गई है कि हमें बच्चे का मानसिक विकास, ये जो मेंटल एबिलिटी डेवलप करवाना होता है। द सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंड लेवल ऑफ लर्निंग। इसको किसने दिया था? इसको मॉरिसन ने दिया था, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट सेंटर, इसका जो सब्जेक्ट सेंटर होता है, ये जो लर्निंग होती है ये टीचर, ये भी ऑलरेडी टीचर सेंट्रिक ही होता है। बेसिकली इसमें क्या, हम कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं बच्चे को, या फिर उसकी मेंटली एबिलिटी को और स्ट्रेंथन करें। मतलब मेंटल एबिलिटी तो हमने डेवलप कर दी, अब कुछ कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुरू में एग्जाम्पल से बात करें तो हम शुरू में बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल और ये सब चीज़ें सिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लास में आता है, जैसे सपोज 5th या 6th में आता है, तो हम उनको सिखाते हैं कि अच्छा रेस्पिरेशन कैसे होता है इंसानों में या जानवरों में। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकते हैं। इस तरीके से सिंपल तरीके से हम कॉन्सेप्ट उनको डेवलप्ड करवाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड फिर थर्ड वन इज़ इसमें क्या, क्रिटिसाइज लेवल भी होता है, ठीक है। और थर्ड वन में क्या, इस पर क्या क्रिटिसाइज रोल भी हो सकता है। इसमें क्या, प्राइमरी रोल तो टीचर ही निभाएगा, लेकिन इसमें एक्टिव रोल टीचर, मतलब कुछ कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में इंटरेक्टिव सेशन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, वो एक्टिव रोल निभाते हैं और एक क्रिटिसाइज लेवल भी बनता है यहाँ पे। अब थर्ड वन हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हंट ने दिया था। किसने दिया था? इसको हंट ने दिया था, ठीक है। तो अब हमें याद होना चाहिए कि तीनों लेवल किसने किसने दिए थे। फर्स्ट जो मेमोरी लेवल था वो हर्बर्ट ने दिया था। द सेकंड अंडरस्टैंड लेवल मॉरिसन ने दिया था, एंड थर्ड लेवल इज गिवन बाय हंट। इसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसमें प्राइमरी रोल ऑफ टीचिंग जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है।
मीन्स आपने कुछ ज्ञान दे दिया, आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब उसको अप्लाई करने की बारी उठती है। तो इसलिए ये स्टूडेंट सेंटर होता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। इसमें क्या बच्चे को क्या इंट्रोस्पेक्शन करवाना पड़ता है, या जो आत्मज्ञान या उसको बता कि खुद कैसे सोचे और उस पर कैसे काम करे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इस तरीके से हमारे लेवल ऑफ टीचिंग ये कंप्लीट हो गए हैं। एक होता है ऑटोनोमस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से ही सीखता है। जैसे कि हम सारी चीज़ें तो स्कूल से नहीं सीखते ना, और सारी चीज़ें हम घर में भी नहीं सीखते। हम जैसे जैसे बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके माहौल में जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम कई सारी चीज़ें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑटोनोमस लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर फेज ऑफ टीचिंग क्या हो गया, फेज ऑफ टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको जैक्सन ने दिया था, ठीक है। जैक्सन ने दिया था और क्या कहा था, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। उसमें 3 सेशन होते हैं, बिफोर टीचिंग होता है, ड्यूरिंग टीचिंग होता है और एक आफ्टर टीचिंग होता है। तो बिफोर टीचिंग तो जो टीचर उसको प्री एक्टिव होना पड़ेगा, ड्यूरिंग में तो इंटरेक्टिव हो गया, ठीक, आफ्टर में पोस्ट एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में हम प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव में क्या होता है कि प्री एक्टिव में जो है वो काम फेज होता है, और इंटरेक्टिव में ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने जैसे प्री एक्टिव में मैं मान लो सपोज मुझे पढ़ाना है, तो मैं आज डिसाइड करके जाऊंगी कोई टॉपिक, उसमें कुछ अपना प्रिपरेशन करके जाऊंगी, अपने एग्जाम्पल्स रेडी करके जाऊंगी, मुझे किस तरीके से बताना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सब चीज़ें मैं दिमाग में सोच के जाऊंगी। दैट इज़ कॉल्ड माई प्री एक्टिव सेशन। सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंट, कि अब वो मैंने जाके इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। आप बच्चों को वो सब चीज़ें मैंने बताई, पूरा लेक्चर हुआ, अब हो गया पोस्ट एक्टिव। लास्ट में मैं बच्चों को उठा के क्वेश्चंस करूँगी, उनसे डिस्कस करूँगी और ये जानने की कोशिश करूँगी कि मैंने जो एक्सप्लेन किया उनको कितना समझ में आया। दैट इज़ कॉल्ड टू द इवैल्यूएशन, ठीक है। तो पोस्ट एक्टिव में इवैल्यूएशन होता है। अब क्या होती है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, क्या होती है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो एज एंड वी ऑल नो कि भाई क्या हो सकती है, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी टॉपिक होना चाहिए, ये बेसिक है, ठीक है। अगर ब्लैक बोर्ड या डस्टर ना भी हो या कुछ चौक नहीं हो तब भी बच्चे को पढ़ा सकता है टीचर, ठीक है। उसके बाद में एक और हाँ माहौल भी होना चाहिए ना, इम्पॉर्टेंट, पता चले सामने गाने वाने चल रहे हो और अब कैसे आप पढ़ाओगे, ठीक है। अब मेथड ऑफ टीचिंग, कई तरह की मेथड्स होती हैं, बट कुछ मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बता सकती हूँ। टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें जो होता है टीचर सेंट्रिक होते हैं, प्राइमरी रोल, एक्टिव रोल होता है उसका, फिर वो इवैल्यूएशन बाय टीचर्स, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। टीचर सेंट्रिक मेथड में प्राइमरी रोल, एक्टिव प्लानिंग भी हम करते हैं, इवैल्यूएशन बाय टीचर्स होते हैं, फिर एक लेक्चर्स मेथड हो गई जिसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। फिर एक टीम टीचिंग हो गई, ठीक है। फिर एक डिमॉन्स्ट्रेशंस हो गया, और फिर फोर्थ है टीवी रेडियो पे जो प्रेजेंटेशंस आती है वो, और एक फिफ्थ है जो है वो पैनल डिस्कशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में लर्नर सेंटर मेथड, लर्नर सेंट्रिक, ये तो टीचर वाली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि ये टीचर सेंट्रिक में क्या प्राइमरी रोल रहता है टीचर का, वो एक्टिव प्लानिंग करता है, इवैल्यूएशन बाय टीचर होता है। इसमें कौन कौन से टाइप है, लेक्चर मेथड जिसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है, टीम टीचिंग, थर्ड वन इज अ डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ वन इज अ टीवी एंड रेडियो प्रेजेंटेशन, एंड फिफ्थ इज अ पैनल डिस्कशन। अब एक हम बात करते हैं लर्नर सेंट्रल मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें लर्नर है वो आपस में बात करके या अपना ज्ञान जो है वो आदान प्रदान करके सब चीज़ें करेंगे। फर्स्ट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन, या हम GD करते हैं ना कॉलेज टाइम में। सेकेंड वन इज़ असाइनमेंट्स, कि उनको कुछ असाइनमेंट्स दे, फिर थर्ड वन इज़ अ प्रोजेक्ट, फिर केस स्टडी, फिर हेरिस्टिक, और फोर्थ इज़ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, ठीक है। अब डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंशियल विभेदित निर्देशक, तो ये सब चीज़ें हैं, ये लर्नर सेंटर मेथड में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में क्या क्या हो सकते हैं ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें हम बात करते हैं MOOC की। MOOC क्या होता है, द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, जो आजकल कोरोना टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और ये काफ़ी मतलब इसकी अवेयरनेस आ गई है लोगों में। MOOCs क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं
सेकंड जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकता है, स्वयं, ठीक है, ये स्वयं इज एग्जाम्पल ऑफ मोक्स। मोक इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। स्वयं जो कई सारे हमारे गवर्नमेंट जैसे कि MHRD है या ऑल इंडिया जो UCG है, उनका कंबाइन इनिशिएटिव है जिसमें बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। दे लर्न द ऑनलाइन, उनको एग्जाम ऑफलाइन देने जाना पड़ता है, ठीक है, एंड दे प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑन ऑल दैट। तो ये हो गया हमारा स्वयं। सेकेंड वन इज अ प्रभा। प्रभा एक चैनल है, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें काफ़ी सारे चैनल है, 30 to 34 चैनल्स है आपको अपने सब्जेक्ट्स के काफ़ी, और इसमें कंटिन्यू जो उसके लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो आते रहते हैं, ठीक है, एज प्रभा, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं मॉक्स का, तो आपको मॉक का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। थर्ड वन इज, अब इवोल्यूशंस में भी क्या क्या चीज़ आते हैं, इवोल्यूशन को दीज वर्ड्स है ना, वी कैन से दैट लच्छेदार वर्ड, इसमें 3 चीज़ें आती है, एक होता है मेजरमेंट, एक होता है असेसमेंट, एक होता है इवोल्यूशंस, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम किसी का एवोल्यूशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। मेजरमेंट में क्या, मापन, ये मार्क्स को हम किसी के भी परफॉर्मेंस को कैसे पता करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, तो हम मार्क्स में उसको कन्वर्ट करके उसका मेज़रमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट दिया, तो जैसे सपोज मेरा नाम राम है, तो मैंने टेस्ट दिया तो आई गेट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। अब असेसमेंट, अब असेसमेंट क्या करेंगे, असेसमेंट में क्या, कंपेयर टू द प्रीवियस मार्क्स या अदर चाइल्ड, या तो मेरे अपने पास्ट के परफॉर्मेंस से टीचर मेरा कंपैरिजन करेगा, या जो क्लास में दूसरे बच्चे हैं उनसे करेगा, ठीक है। तो दूसरे बच्चे से करेगा तो कैसा आएगा, राम कैम फोर्थ रैंक इन अ क्लास, की उसकी क्लास में 4th रैंक आई है। अब थर्ड वन इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या है, इवोल्यूशन में जजमेंट कि ये स्टूडियस बच्चा है या डफर है या एवरेज बच्चा है, तो ठीक है। तो इवोल्यूशन एक बड़ा पार्ट है, तो हम अब देख रहे हैं, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, तो फर्स्ट कम मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद उसका असेसमेंट आएगा, और मेजरमेंट असेसमेंट कम अंडर द एवोल्यूशंस आएगा, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एवोल्यूशन। अब देखो ये 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक होता है। गुणात्मक में, क्वालिटेटिव में ओरल एंड रिटर्न टेस्ट लेके हम ले लेते हैं, ठीक है उसका। अब फेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं यहाँ पे। फेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कई तरह के होते हैं, प्री, इंटर कोर्स और पोस्ट, ठीक है। अब प्री में क्या होता है, प्लेसमेंट इन इवोल्यूशंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इंटर कोर्स में दूसरा परफॉर्मेंस आएगा, नहीं सॉरी, सेकेंड वन इज अ फॉर्मेटिव आएगा, थर्ड वन इज अ डायग्नोस्टिक आएगा, इवोल्यूशंस आएगा, और फोर्थ में ये पोस्ट में समेटिव एवोल्यूशंस आएगा, ठीक है। अब फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक में क्या, इम्प्रूवमेंट, कॉज ऑफ रेमेडीज, कि अगर कुछ दिक्कत है या कुछ है तो क्या कॉज रेमेडीज क्या ले सकता है, और समेटिव में क्या, फिक्स टाइम में बच्चे का क्या अचीवमेंट है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये समेटिव में एवोल्यूशंस में आएगा। बेस ऑफ द रेफरेंस, एवोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम रेफरेंस के बेसिस पे बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉरी यार, कुछ सेटिंग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इस वजह से ये हो नहीं पा रहा। हाँ, रेफरेंसेस की बात करते हैं तो ये क्राइटेरिया, रेफरेंसेस की बात है तो एक क्राइटेरियन एवोल्यूशन होता है। इसमें क्या, हम स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, हमको पता है ना कि 60% आ गया तो हमारा फर्स्ट डिवीज़न आ गया, या फिर हमारा 50 तक का अंडर है तो वो सेकंड डिवीज़न हो गया। दैट इज़ क्या, दैट इज़ अ क्राइटेरिया, दैट इज़ अ क्राइटेरिया एवोल्यूशन, तो ठीक है, क्राइटेरिया एवोल्यूशन से। फिर ये क्राइटेरिया एवोल्यूशन आ गया। अब दूसरा होता है नॉर्म्स एवोल्यूशन में क्या, चाइल्ड स्टैंडर्ड कंपेयर विद द अदर ग्रुप, अदर रेफरेंस ग्रुप या ग्रुप स्टडी। जैसे कि बच्चे हैं तो हम बात करते हैं ना क्लास में कि राम की फर्स्ट रैंक है, राधा की सेकंड रैंक, तो हम दूसरे के बच्चों से कंपेयर करके अगर कुछ बता रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ मैक्सिमम टीचिंग्स आर देयर, अब ये
एक क्वेश्चन था जो मेरे को लगा कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, जो मुझे पता करना चाहिए, आप भी पता करिएगा। फिर आ जाएगा इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रूशियल सिग्निफिकेंट इन एडोलेसेंस लर्निंग। ठीक है, क्या क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक, ये कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगी मुझे वो मैं बताऊँ कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रूशियल सिग्निफिकेंट इन एडोलेसेंस ये लर्निंग। तो एक तो उस टाइम पे क्या होता है कि हीरो वर्शिप होती है या काफ़ी सेंटिमेंटल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चंस के टाइप कितने होते हैं? एक क्वेश्चन था तो एक प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन भी होता है और एक टाइप बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कि आपको मैंने कुछ बता दिया है और उसके बेस पे मैंने कुछ दे दिया है। ठीक है, तो उसमें थिंकिंग भी होती है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को और एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस या इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट। फिर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ओपन योर माइंड, थिंकिंग, थॉट्स, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। अब आता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में भी कैरेक्टरिस्टिक बाय फॉल ऑन द कंटिन्यू रेंजिंग फ्रॉम द मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, कि जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशंस होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, कि वो एडवांस तक चली जाती है। ठीक है, और ये किसने बोला है? मॉरिस एल बिजेस ने बोला है। फिर एक्शन रिसर्च किसने दिया है? ये कर्ट लेवन ने दिया है। और लर्निंग थ्योरीज दी है BF स्किनर ने दी है। दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट यार। ठीक है, फिर मेजरमेंट जो होता है स्टीफन M क्वारी ने दिया था। फिर स्केल क्लासिफिकेशन होता है। स्केल क्लासिफिकेशन एक तो नॉमिनल स्केल क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्डिनल हो गया, रैशनल हो गया, इंटरवल स्केल हो गया या इंटरवल स्केल हो गया। ये सब चीज़ें स्केल क्लासिफिकेशन, 4 तरह के स्केल क्लासिफिकेशन होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रैशनल व इंटरवल। फिर उसके बाद में आता है टीचिंग लर्निंग मॉडल का मतलब होता है टीचिंग और लर्निंग आर द इंटीग्रली रिलेटेड। ठीक है, टीचिंग और जो लर्निंग है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं संयुक्त है या जो बहुत ही इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के अभिन्न अंग है, हम ये बोल सकते हैं। फिर प्रोबिंग इज अ हेल्पिंग बिहेवियर। कुछ वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट UCG नेट का फर्स्ट पेपर आप देखेंगे ना तो ये प्रोबिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें प्रोबिंग इज अ हेल्पिंग बिहेवियर है ना। अब की बिहेवियर क्या होते हैं? की बिहेवियर में जो होते हैं जो हमारे लेसन को क्लियरिटी दे। ठीक है, इस तरीके से। और ये सब चीज़ें हैं कि कुछ मैं वर्ड्स बोलूँगी ये सब की बिहेवियर्स में, जैसे कि लेसन क्लियरिटी, इंस्ट्रक्शन वेराइटी, स्टूडेंट सक्सेस रेशो, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, वेराइटी ऑफ मेथड, ये सब जो है वो की बिहेवियर है। अब आ गया विजुअली रिप्रेजेंटेशन टास्क में माइंड मैप भी करते हैं हम। आजकल ऐसे फैंसी वर्ड सुन रहे हैं ना, माइंड मैप वगैरह। उसको जो विजुअली रिप्रेजेंटेशन टास्क होता है उसको माइंड मैप कहते हैं। उसको किसने दिया था? टॉनी बुज़ेन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था इसको? टॉनी बुज़ेन ने दिया था। एंड फ्लिप्ड क्लासरूम, घर से वीडियो देख के आते हैं और क्लास में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लिप्ड क्लासरूम्स। ठीक है, उसके बाद में है इनोवेशन इज इवोल्यूशन सिस्टम। इसमें जो सिलेबस है ये इनोवेशन इवोल्यूशन सिस्टम, इसमें जर्नलिज्म का काम भी आता है। जनरल क्या? बुक ऑन द डेली रिकॉर्ड्स, जो हमारे डेली रिकॉर्ड्स होते हैं उसको अगर हम बुक कर रहे हैं तो वो हमारा जर्नलिज्म आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है की बिहेवियर जो था वो टी गुड्स एंड जेज ब्रॉबी ने 1987 में दिया था। की बिहेवियर में हेल्पफुल बिहेवियर भी बताया गया है। व्हाट इज़ अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन शुड लाइफ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन शुड बी लाइफ। तो ये सब चीज़ें हमारा फर्स्ट पेपर का था, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का पार्ट था। ठीक है, आप इसको देख सकते हो और एकदम फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझसे फीडबैक दीजिएगा।